चलो भाई अब यहाँ आते हैं और इस कोड को ज़रा सा देख लेते हैं। देखता हूँ H1 हेलो चला के देख चल रहा था बात है। घेलो घेलो घेलो। हाँ भाई क्या चीज़ पढ़ाई थी लास्ट टाइम, मैंने कहाँ पर स्टॉप किया था बताओ तो सही। W3 स्कूल CSS में फ्लैक्स पढ़ा चुका हूँ ना आपको, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है मीडिया क्यूरी स्टार्ट करवाई थी, ज़बरदस्त हो गई। आज मीडिया क्यूरी के साथ, अच्छा मीडिया क्यूरी जब कराई थी उसके साथ छोटे मोटे काम करवाए थे। अच्छा ग्रेडियंट्स करवा दिया ना, ठीक है। कौन से कराए थे, कौन कौन से फ्रूट थे ग्रेडियंट जो बनाया था? कौन बोल रहा था? लेट आना चाहिए, लीव नहीं आनी चाहिए, एब्सेंट है। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम शुरू हो गया है। ये अब हम मीडिया क्यूरी तो आप समझ गए, मीडिया क्यूरी क्या होती है, क्यों यूज करते हैं भाई? हाँ किसी भी स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं? मीडिया क्यूरी यूज कर रहे होते हैं। अरे एसी चल रहा है यार, ये वाला बंद ही कर दो, ऐसा लग रहा है जहाज ऑन कर दिया जाए। ऐसा सुकून हो गया इसके एक बंद होने से। बाकी सेंटर में तो ये पंखे लगवा देखे आपने, मुबारकबाद नहीं दी आप लोगों क्या? यहाँ भी लगवाएं? हाँ यहाँ भी लग जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ इसलिए लगा रहे कि मेरा हाथ ना लग जाए। अच्छा भाई आते हैं, बड़े काम की चीज़ है अभी हमारे पास एक ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और हाँ मुझे याद आया, मैंने असाइनमेंट भी दिया था या नहीं दिया था असाइनमेंट? अगर झूठ बोलोगे ना तो वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, वो लगाऊंगा कॉर्नर पे एंड पे। मैथ इस फन का मैंने वो एक लेआउट खोला था और मैंने कहा था ये बनाना है, क्लासरूम में नहीं रखा, बन गया असाइनमेंट। अभी 2 मिनट में रख के 3 मिनट बाद ड्यू डेट दे के और वो कर दूंगा, मैं चेक कर दूंगा कि इसके बाद एक्सेप्टेड ही नहीं है, वो सबमिट ही नहीं कर सकते भाई। ये फटाफट से जो है ना मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा कल या परसों तक पे, इसके डेट रख दूंगा, 1 से 2 दिन के बाद होगा आपके पास, ये कर लीजिएगा। क्यों जुम्मे तक? क्यों जुम्मे की नमाज के बाद करेगा? मतलब करना तुझे ही पड़ेगा, दुआ से भी नहीं होगा। जुम्मे की नमाज के बाद हो जाएगा बोल रहे। अच्छा भाई यहाँ आओ, अब ग्रिड सिस्टम को समझना है हमने। क्या चीज समझनी है? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है और बेहतरीन सिस्टम है। क्या होता है उसके लिए? सिंपल फ्लेक्स पढ़ा था ना, फ्लेक्स का भाई है ग्रिड, फ्लेक्स का भाई है ग्रिड। फ्लेक्स क्या करता था? लेआउट सेट करता था भाई। मतलब देखो जब डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, ये जो डिस्प्ले नाम की एक प्रॉपर्टी, इसको हटा दो तो सब कुछ HTML में सीधा सीधा ही जाता है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं जाता। मतलब हॉरिजेंटल कुछ आ ही नहीं सकता था इनलाइन एलिमेंट्स के अलावा, जो खुद ही इनलाइन है। मतलब I लिखा, B लिखा, साथ आ गया, H1 लिखा नीचे ही आएगा, P लिखा उसके नीचे आएगा, H2 लिखा उसके नीचे आएगा, सब ऐसे चल रहे थे। एक डब्बा बनाया उसके नीचे दूसरा डब्बा आएगा, साथ नहीं आ सकता था कोई। उनको साथ मिलाने में पहली हेल्प की डिस्प्ले की प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक ने, और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी इनलाइन ने नैवबार के अंदर। अगली चीज हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आई थी फिर हमने पढ़ी थी डिस्प्ले में? फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा काम का था। फ्लेक्स में फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन पढ़ी हम लोगों ने। फ्लेक्स बताओ ना क्या क्या पढ़ा? फ्लेक्स रैप पढ़ा, फिर हाँ जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर्स वगैरह ये पढ़े। अलाइन आइटम वर्टिकल के लिए था, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह क्या था? हॉरिजेंटली के लिए। ये थी मुख्तसर सी कहानी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देख चुके हैं और जो हम करके आ चुके हैं। अभी जो हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम।
देखो अब फ्लेक्स बॉक्स कहाँ जाके फेल होता है? फ्लेक्स बॉक्स 1 से 2 जगह जाके फेल हो जाता है। मतलब कैसे फेल हो जाता है? देखो जब भी मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाता हूं, अब फ्लेक्स बॉक्स बनाने के बाद मेरे पास जो कार्ड्स हैं या जो भी मैंने डिव बनाए या बॉक्सेस बनाए हैं, उनको जब लेआउट सेट करता हूं, रैप लगाने के बाद रैप तो हो जाते हैं। अगर तीसरे की जगह थी, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट वो नहीं करता, वो नीचे रैप कर देता था, है या नहीं? और मैं बिल्फर में चाह रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पे 5 नजर आए, छोटी स्क्रीन पे 3 हो, इस पे 2 हो, 6 हो, वो वैसा काम ही नहीं कर रहा। वो कभी किसी स्क्रीन पे 2 दिखा देता है, किसी पे 4 दिखा रहा है, किसी पे 5 दिखा रहा है, किसी पे 1 दिखा रहा है। प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रिड सिस्टम जो है वो आप जितने बोलोगे उतने दिखाएगा। एक लाइन में जब जितने कहोगे क्या करेगा? उतने एलिमेंट्स दिखा देगा। बोले तो उतने एलिमेंट्स आपको शो ऑफ हो जाएंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। मैं बनाता हूं एक डिव, इसको बोलता हूं ग्रिड कंटेनर। क्या बोलता हूं? कंटेनर। इसके बाद आते हैं अपन इधर और इधर लिख देते हैं डिव डॉट आइटम आइटम्स। ठीक है, ये लगा देते हैं और ये कर देते हैं। तो कॉपी करते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ गए बात? कितने हैं ये? 10 है। 2 और ऐड करते हैं, 11 12। कोई मसला? ग्रिड कंटेनर आ गया। और ये ग्रिडी कंटेनर क्या है भाई? ग्रिड कंटेनर होता है GRID और आइटम्स होते हैं। आओ स्टाइल के अंदर, सप्लाई के अंदर नहीं भाई, स्टाइल में आना है। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, देखते हैं कैसा जलवा है इसका। ये आ रहा है? ठीक है भाई, ये हमने देख लिया कि ये ग्रिड सिस्टम नजर आ रहा है। अभी फिलहाल ये ग्रिड की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं है। ग्रिड ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ यहाँ ग्रिड कंटेनर लिख दिया हो ग्रिड सिस्टम लग गया इस पे। नहीं भाई, ये तो क्लास है। क्लास तो कुछ भी दे दो, हमजा नासिर लिख दो, वो भी चल जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है? जो भी आप क्लास का नाम दो वो चल जाएगा। अभी तो मैंने ग्रिड सिस्टम सिर्फ ऑन किया है। ग्रिड सिस्टम मतलब ग्रिड कंटेनर खोला है। इस कंटेनर को दे देता हूं मैं कुछ बॉर्डर। मैं कर देता हूं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद डॉट आइटम्स को बुलाता हूं और इनको कह देता हूं आप भी बॉर्डर लो। हो गए जी 2 पिक्सल ब्लू। सही है? डब्बे में डब्बे में केक। ठीक है, ये हमारे पास आ गए ढेर सारे जो है वो। ये ग्रिड सिस्टम लग रहा है ही नहीं भाई, कुछ नहीं लग रहा है, नॉर्मल ही है। कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है। ये रहा, सिर्फ एक बॉर्डर दिया इसको और इसके अंदर जो आइटम थे उनको आइटम, इसको बॉर्डर दे दिया। अब ये ऐसे कैसे चल रहे हैं? अब मैं आता हूं, इसको बोलता हूं भैया, वो कहेगा जी भैया। अच्छा एक काम करता हूं, रुको जरा, सब्र करो। क्या? रुको जरा, अगर मैं इसको बोलूं डिस्प्ले ग्रिड कर लो, अब देखो क्या फर्क आया। आया? कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, कोई फर्क नहीं आता ऐसे, लेकिन फर्क आया है। वो फर्क क्यों नहीं नजर आया? हाइट पे आओ और एक काम करता हूँ, हाइट पर आओ, इसकी कर दो 100 VH हाइट। और इसके लिए एक काम करता हूँ, यहाँ स्टेरिक लगाता हूँ। ये तो सबको पता है, मार्जिन 0, हैडिंग 0। इससे क्या होगा? फालतू का गैप खत्म हो जाएगा। और 100% वो मैं कितने पे ले गया हूँ इसको, ये मैं भूल ही गया था, जूम किया हुआ था मैंने। खैर फिर तो ये इतना भी बहुत था। चलो खैर, चलो इट्स ओके, फाइन, हो जाता है। 80 VH
डब्बा दिख रहा है, सही है। ये डिव्स है, नंबर लिखे हुए हैं, खाली ये नॉर्मल है, कोई अलग चीज नहीं है। देखो एक डिव के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है, बस बॉर्डर दिए हैं दोनों को, तो उनके बॉर्डर शो हो गए। अब चाहे H1 को दे के बॉर्डर लिखूं, खाली टेक्स्ट लिखूं, उसको बॉर्डर दे दूं, इन सब में मैंने डिव बना के बॉर्डर दे दिए। यहाँ तो कोई मसला। अब जरा बात समझनी है आप। मैं अगर देखो इसमें गैप इतना है ना, क्यों है गैप? पहले नहीं था गैप, क्यों? क्योंकि हाइट फिक्स नहीं थी, तो हाइट कंटेनर उतनी लेगा जितना कंटेंट मौजूद है। बोलो ना, सारे मिल के बोलो, झूम के बोलो कि हाइट कितनी है? जितना कंटेंट है। अब अगर मैं हाइट बढ़ा दूंगा इसकी, तो आप देखो सुभान अल्लाह, हाइट बढ़ गई, कंटेनर का आइटम्स वहीं के वहीं। कोई मसला? समझ गए बात? अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर पहले मैंने डिस्प्ले, इधर हाइट को हटाता हूं, आपको दिखाता हूं, बोलता हूं डिस्प्ले ग्रिड, कोई फर्क है? अब आओ यहां पर हाइट दे देते हैं। अब कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? आइटम्स ने खुद को, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि पहले होता था कंटेनर आइटम के हिसाब से एडजस्ट होता था। मतलब पापा जी कुर्बानियां देते थे बच्चों के लिए, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अब माँ बाप के लिए कुर्बानियां देंगे। अब ये पेरेंट कंटेनर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहे हैं भाई। पेरेंट ने हाइट बढ़ा दी तो बढ़ गया, मैंने कहा भाई हाइट 100 VH, इन्होंने कहा ठीक है 100 VH पे आ जाए पूरे पूरे। ठीक है भाई, बात समझ आई है? किस किस को आई है? जबरदस्त। बाकियों को नहीं आई? नहीं आई तो वीडियो देखिएगा लास्ट में, उसके साथ एक लाइक का बटन होगा, वो दबाना है, नीचे आपने कमेंट करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वही आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है आपके पास। मैंने ग्रिड सिस्टम अप्लाई किया, ये चल गया, और ये अच्छा ये बॉर्डर दिया हुआ ना, बॉर्डर से भी जबरदस्त चीज है। मैं यहाँ दे दूँ बैकग्राउंड कलर येलो, और इसके लिए भी एक काम ये करता हूँ, जरा सा मार्जिन 1 पिक्सल का। क्या बात है, ठीक है भाई। अब ये हमें सेम चीज बिल्कुल गोला गंडा नजर आ रहा है। अगर डिस्प्ले ग्रिड नहीं होगा तो आइटम्स इतनी जगह ले रहे हैं, बॉर्डर हालांकि ज़्यादा है, और बॉर्डर ज़्यादा है वो आपको चेक भी करा देता हूँ 90 VH करके बॉर्डर यहाँ तक। ये वाली बात समझ गए ना, ग्रिड सिस्टम। अब मज़े की चीज़ देखो, ऑटो देखा है आपने? ऑटो होता है, ऑटो पता है क्या होता है? ऑटो ये कर दिया। अभी हाइट हटा देता हूँ फिलहाल, सिस्टम ग्रिड है। अब देखो, जब ग्रिड अप्लाई हो गया तो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आइटम्स पर अप्लाई हो, वो कंटेनर पर अप्लाई होंगी। एक है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। क्या है? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, बहुत आसान सा है। यहां आने के बाद आप इस पे लिख दो ऑटो, सेव करो। कोई डिफरेंस आया? एक रक्षे में नहीं आ पा रहे सारे बंदे, लिखो ऑटो। अब कितने रक्षे हो गए? कोई फर्क दिखा? दिखा? क्या दिखा? 2 कॉलम बन गए ना, ऑटो 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 ऑटो। कितने ऑटो हो गए? वाह! आपको ये ग्रिड सिस्टम 12 ऑटो देता है, मतलब 12 सिस्टम का, 12 कॉलम्स का ग्रिड सिस्टम है ये। कितने कॉलम्स का? हाँ, 12 कॉलम्स का आपके पास ये ग्रिड सिस्टम है। एक उसमें आप 12 को एडजस्ट कर सकते हैं और वो आइटम अपने आप को अपने पेरेंट के हिसाब से खुद एडजस्ट कर लेगा फिलहाल। ठीक है, मैं विड्थ है इसके ग्रिड कंटेनर की, इसकी विड्थ कर देता हूँ 80 VW होता है, 80 VW इसकी विड्थ कर देता हूँ और उसका मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, ताकि ये खुद सेंटर में आ जाए। अब देखो जगह कम हो गई ना, तो भाई आइटम नीचे तो नहीं आया, वहीं का वहीं है।
समझे बात? तू समझा या नहीं समझा? रोहित समझा? वेरी गुड, शाबाश, रोहित समझ गया। ये आपके पास ग्रिड से, अब देखो मैं ग्रिड बढ़ाता जा रहा हूँ, कैसे आता जा रहा है, ग्रिड बढ़ाता जा रहा हूँ, ऐसे आइटम 100% पर है। मैं इसकी अब एक काम करता हूँ, मैं पैडिंग दे देता हूँ कंटेंट को पैडिंग देता हूँ, मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। ये किसको पैडिंग दी है पता है? ये जो पीले वाले बॉक्सेस हैं इनके दरम्यान जो टेक्स्ट है उनको पैडिंग दे रहा हूँ मैं, और कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया। इसको जितनी पैडिंग बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो पेरेंट बच्चों के हिसाब से सेट हो रहा है और बच्चे पेरेंट के हिसाब से खुद सेट हो रहे हैं, है या नहीं? ग्रिड सिस्टम बनेगा, है ये वही काम कर रहा है जैसे फ्लेक्स काम कर रहा होता है। अब देखो एक चीज है, एक नुकसान इसका, तुसी पावे इथों इधरों आ जाओ, ये तो कम ही नहीं हो रहा है, ये तो रैप भी नहीं हो रहा है, हो रहे हैं रैप, फिर क्या फायदा है या नहीं? कोई फायदा। अच्छा एक और चीज इसमें ये भी है कि आप ये जो ग्रिड सिस्टम दे रहे हो ना, ऑटो इसकी जगह आप उनकी विड्थ दे सकते हो भैया, सच में कसम से आप दे दो 50 पिक्सल। अच्छा ये फर्स्ट रॉ है, कहाँ गया फर्स्ट वाला? इतना कम दे दिया मैंने क्या? मन गायब क्यों हो गया? एक मिनट, ऑटो सबर, एक मिनट, हम एक काम करते हैं, पहले तो सारों को हटाते हैं, एक को देता हूँ 50, हाँ उठा रहे हैं 50 पिक्सल, दूसरे को कर देता हूँ ऑटो। अच्छा ऑटो में दूसरा वाला पूरी एडजस्ट करेगा, सही 50 पिक्सल। एक एरर दे रहा है ये, एक मिनट, हम देखते हैं 100 पिक्सल और 100 पिक्सल, और कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है 100 पिक्सल। अच्छा एक को ऑटो करने से क्या एरर दे रहा है? और ये हो गया ग्रिड। अच्छा हाँ, ये गैप इनका ये नहीं था, मैं एक चीज़ भूल गया, वो था ग्रिड कॉलम्स गैप। हाँ एक प्रॉपर्टी का नाम मैं भूल गया था। अभी तक हमने वैसे दो प्रॉपर्टी देखी है, एक तो है डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड सिस्टम लगाने से आइटम अपनी हाइट या विड्थ किसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा? अपने पेरेंट के हिसाब से। एक बात तो ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट। कॉलम के नाम से आप जितने ऑटो या जितने इसके अंदर पिक्सल में पास करोगे, पहला फर्स्ट कॉलम के लिए, दूसरा सेकंड के लिए, तीसरा उसके लिए। अब इनमें जो गैप चाहिए उसको बोलते हैं ग्रिड टेम्पलेट्स गैप है, या ग्रिड कॉलम और यहाँ आता है ये रहा ग्रिड कॉलम गैप, और मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल का। ठीक है भाई, ये जो इनके दरमियान मार्जिन से मैं गैप दे रहा था ना, जब ग्रिड सिस्टम में आ जाएंगे मैं इसको पिक्सल में देना शुरू करूंगा तो ये अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे? ये ग्रिड गैप की मदद से। ठीक है, ग्रिड कॉलम गैप उसके कॉलम में गैप देगा। और इसी के साथ आई थिंक ये भी था ग्रिड रॉ, और रॉ के अंदर भी गैप का ऑप्शन देता है आई थिंक सो, याद नहीं है मुझे प्रॉपर्टियाँ। ग्रिड कॉलम गो और उसको कर देता हूँ 5 पिक्सल, बढ़ाता हूँ ताकि हमें पता चले गैप बढ़ रहा है। ठीक है, सही है, ये गैप और ये गैप। और मजे की चीज देखो, इनको मैंने फिक्स किया हुआ, ये फिक्स हाइट पर है। ये क्या है? तीसरा ऑटो चल रहा है, मतलब जो देखो इन्होंने तो फिक्स जगह ले ली भाई, फिक्स लेनी। बाकी जो कॉलम में जगह बच रही है पेरेंट में, वो कौन ले लेगा? जिसको ऑटो किया भाई। ये अब आप ऑटो किसी पे भी लगा सकते हो, आप इसको हटा दो, देखो ये सब 100 ये हिस्सा खाली है। अगर मैं सेंटर में बिल्कुल 3 कर दूं इनको, ठीक है, और सेंटर वाले को करूं ऑटो, अब देखो जरा आप समझे बात। अब ये ग्रिड फ्लेक्स सिस्टम से बड़ा मुश्किल हो जाता है ये काम एडजस्ट करना, कि भाई हमेशा सेंटर वाला ही बिग साइज का है। वो तो किसी को भी कहीं पर भी फेंक देता है, 2 को, 1 को, 3 को। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर हो रही है? कोई मसला तो नहीं। ये सबसे ज्यादा, ये वो प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यूज होंगी। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड रॉ गैप। अच्छा ग्रिड टेम्पलेट रॉ भी है एक,
मतलब कितनी रॉस चाहिए वो भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन रॉ एडजस्ट करने के लिए खैर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हम इसको इजी वे में जो समझ आया ना उतने को अप्लाई कर लें, फिर इसको मैं मीडिया उस पर अप्लाई कराऊंगा, आपको मीडिया क्यूरी से समझ आ गया फिर रॉ पे जाएंगे, वरना जब दो चीजें साथ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस साथ पढ़ाऊंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला काम तो ये डिस्प्ले ग्रिड देने से सिर्फ इतना होगा, पेरेंट चाइल्ड के हिसाब से और चाइल्ड पेरेंट के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। आप जितने आइटम्स को एक रॉ में लाना चाहते हो, क्योंकि आइटम्स तो ऐसे चल रहे होते हैं 1 बाय 1, तो जितने कॉलम्स आप पास करना चाहते हो उतने कॉलम्स में आपने ऑटो पास करो या उनकी विड्थ लिखकर स्पेस के थ्रू पास करो। अगर मैं बीच वाले की भी स्पीड दे दूं ना, मैं कर दूं 300 पिक्सल, बीच वाला 300 पिक्सल पे आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे ये याद आ रहा है कि इस पर लगता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, बाकी चीजें वही है। और एक और ये भी लगता है, आई थिंक स्पेस बिटवीन होता है, क्या होता है, स्पेस अराउंड, ठीक है। बाकी ये वाली प्रॉपर्टीज इस पर भी अप्लाई होती है ग्रिड सिस्टम के साथ भी, क्योंकि ये भी डिस्प्ले की वही प्रॉपर्टी है जैसे फ्लेक्स काम कर होता है, लेकिन ये फ्लेक्स से थोड़ा सा ज्यादा अपर लेवल का, समझो एडवांस लेवल का फ्लेक्स है एक किस्म का, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम से हर किस्म का जो है ये बनाया जा सकता है। अब इसके लिए आते हैं थोड़ा सा W3 स्कूल पर। W3 पर आने की वजह ये होती है कि कोई चीज मुझे याद ना आ रही हो तो वो यहाँ मिल जाती है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम CSS W3 स्कूल ग्रिड लेआउट सिस्टम, भाई क्या बात है, ये सिस्टम ग्रिड से आप बना सकते हो। याद ही नहीं आ रहा मुझे कैसे बनाते थे, ठीक है। ग्रिड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू हम ये लेआउट सेट कर रहे होते हैं। ग्रिड कंटेनर पे लगने वाली प्रॉपर्टीज ये रही। अच्छा, मैंने कहा ना ग्रिड में भी फ्लेक्स पे कितनी प्रॉपर्टियां थी, दो किस्म का, एक कंटेनर की और एक आइटम्स की। आइटम में हमने श्रिंक और ग्रो पढ़ा, ठीक है, और सेल्फ अलाइन पढ़ा था। ये तीन प्रॉपर्टियां, श्रिंक, ग्रो, सेल्फ अलाइन, खुद को कहीं पे भी कोई आइटम अलाइन कर। और कंटेनर पे लगने वाली डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, उसी के साथ क्या नाम है ये जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सारी चीजें थी। अच्छा, आ जाओ ग्रिड टेम्पलेट, ये ऑटो रक्षा ले आया है, फिर ऑटो इसने ये एडजस्ट करके दिखाया है, ठीक है। नीचे आओ, ग्रिड ऑटो, ये रहा रॉस वाला भी यहाँ इसने दिखाया है, ठीक है। ये दिया हुआ इसने रॉ कि एक को कितनी रॉस लेनी है। अब अगर 3 रॉ का सिस्टम है, देखो ये रॉस ज्यादा लेगा। इस वाले को ग्रिड सिस्टम में देखो, ग्रिड सिस्टम रॉस 80 पिक्सल पहली वाली और दूसरी वाली 200 पिक्सल, तो दूसरी वाली रॉस की क्या है, विड्थ से आता है, तो विड्थ भी एडजस्ट कर सकते। खैर ये अभी रॉस भी कितनी है वो मेरा जी क्या, अच्छा नहीं पढ़ाया, वैसे बता दूंगा। एक सिंपल एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स के अंदर श्रिंक और ग्रो की। श्रिंक का काम होता है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, श्रिंक का मतलब होता है सुखड़ना। अब आपके पास 3 आइटम है बिलफर्ड फ्लेक्स के अंदर, ये मैं मुंह ज़बानी बता रहा, आप अप्लाई कर लेना। फ्लेक्स पूरा बना हुआ होगा, जाहिर सी बात है इसके लिए मुझे फ्लेक्स बनाना पड़ेगा आइटम। अब आपके पास 3 आइटम मौजूद है, ठीक है, तीनों है। 2 आइटम का साइज बड़ा है, एक का छोटा है। आप उस आइटम जो स्मॉल साइज है उस पर अगर लगाओगे ना फ्लेक्स ग्रो 1, तो वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को उसके हिसाब से। बाकी दूसरी चीज, अगर 3 आइटम आपके पास मौजूद है, उनकी हाइट विड्थ वगैरह कम है और कंटेनर की विड्थ ज्यादा है, अब 3 की आपने ये काम कर दिया ना विड्थ, जैसे यहाँ पर है, जैसे इसमें था 3 है ये, अब ये बीच वाला, ये तीनों की हाइट समझ लो सेम है। मैं एक काम करता हूँ, तीनों की बिल्कुल सेम कर देता हूँ 100 पिक्सल। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बाकी पार्ट बच रहा है, ये बीच वाला आइटम जो है ये पूरा हिस्सा कवर कर ले। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे होते हैं, ऑटो, वहां लगाते हैं फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स ग्रो, उसमें ग्रो का वर्ड भी यूज होता है और 1 या 2 नाम की आप नंबर्स में प्रॉपर्टी पास कर दो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा बाकी वाली जगह, तो जो एक्स्ट्रा जगह बचेगी वो घुमा लेगा। और श्रिंक का मतलब क्या है, अगर 2 आइटम या 3 आइटम्स हैं पड़े हैं, एक आइटम, तीनों आइटम सेम साइज के, अब एक रॉ में उनको रखा हुआ है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो एक पे लगा देंगे श्रिंक के, भाई ये आइटम सुखड़ जाए, कम हो जाए। तो जैसे यहाँ पर है वो सेम काम वहां पर करेगा, वो अपना साइज क्या करेगा, कम करता रहेगा जितना है, एक पॉइंट तक, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। अच्छा खैर, यहाँ पर आ जाते हैं ग्रिड टेम्पलेट ऑटो, ये वाला हमने देख लिया। यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टीज आपको इसी तरीके से बताई हुई होगी इसने।
स्पेस की प्रॉपर्टी। अच्छा ग्रिड गैप वाला तो मेरा ख्याल है यही। अच्छा ये भी दिया हुआ बेटा, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट। ठीक है भाई, यहाँ पर अलाइन कंटेंट हमारे पास है क्या, किसी चीज की वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करने के लिए दिया हुआ था। अलाइन कंटेंट यूज टू वर्टिकल अलाइन। अब वर्टिकल अलाइन करने के लिए जाहिर सी बात है आपको उसकी रॉ की हाइट कम करनी पड़ेगी। पहली बात देखो, यहाँ पर आता हूँ, मैं कर देता हूँ पेरेंट को 90 VW, 90 सॉरी हाइट 90 VH। ये क्या सेंटर होगा, अलाइन कंटेंट सेंटर या लेफ्ट या राइट। चलो इस पर वैसे अप्लाई करता हूँ मैं, क्या रिजल्ट देगा, अलाइन कंटेंट सेंटर। क्यों नहीं हो रहा, ये वैसे ही नहीं हो रहा। जैसे याद है मैंने पहले फ्लेक्स में कंटेनर की हाइट ऑटो रखी हुई थी तो आइटम को अपने आप को उससे एडजस्ट कर लिया। मैंने कहा था अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है तो उसकी एक हाइट डिफाइन करनी होगी ताकि पता चले आइटम कम है तो सेंटर या राइट होगा। उसकी एग्जांपल मैंने ऐसे दी थी, मैंने कहा था अब मेरे हाथ कहाँ पर है, सेंटर में है इस डेस्क के, आप बता ही नहीं सकते जब तक इसकी विड्थ कम ना हो। अब पता चलेगा सेंटर है। अब हाइट एडजस्ट करनी है। अब ये आइटम है ही ऑलरेडी भाई सेंटर में ही होंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन आइटम्स की रॉ जो है उसकी हाइट वगैरह कम करनी पड़ेगी ताकि इंडिया। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ कॉलम्स, कॉलम के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रॉस कर देता हूँ इसको। रॉस कितनी रॉज है भाई मेरे पास, 1 2 3 4 रॉज है। तो उन चारों रॉज के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले को दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, अब सारे देखो 200 हो गए। दूसरे वाले का दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद दे देता हूँ 150 पिक्सल, 50 पिक्सल। 4 रॉज है और 1 मिनट कहाँ गया, 200 पिक्सल ग्रिड सिस्टम टेम्पलेट में और 100 पिक्सल, 150 पिक्सल और ये आई थिंक 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही रॉज दी हैं मैंने। वन सेकेंड, ये ग्रिड रॉज की प्रॉपर्टी उठाई नहीं है इसने। ग्रिड ड्रॉ में 1 मिनट, ठीक है मैं आता हूँ यहाँ पर 100। ठीक है यही, अच्छा एक काम कर लेता हूँ मैं कि हाइट कर देता हूँ कंटेनर की फिक्स्ड और कंटेनर की हाइट में करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट रॉ में, ग्रिड टेम्पलेट रॉ हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है भाई, इसकी हाइट तो हो गई फिक्स और ये 100 दिया 200 और इसको कर देता हूँ 150। ठीक है भाई, यही प्रॉपर्टी है, यही सेम तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। ग्रिड टेम्पलेट रॉज, यही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ग्रिड टेम्पलेट रॉज, रॉज में मैंने लगाया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। 4 ही रॉज है ना मेरे पास। हाँ अब अप्लाई हो गया, पता नहीं क्या था इसका। नहीं पहले भी 100 पिक्सल दिया था, बाहर गया नहीं था, एड लग नहीं रही थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगी थी इसलिए मैं यहाँ आया। थोड़ी देर में शायद रिफ्रेश हो गया इस वजह से। अच्छा अब यहाँ पर ये, अब ये जो कंटेंट है ना, अलाइन कंटेंट सेंटर किया हुआ है। अगर मैं इसको कर दूँ स्टार्ट, स्टार्ट पर आ गया। अगर मैं इसको कर दूँ एंड तो ये आ गया एंड पर। अच्छा अगर इसको मैं कर दूँ ये फ्लेक्स स्टार्ट, अगर मैं इसको कर दूं फ्लेक्स एंड, देखो फ्लेक्स के नाम से भी चल रहा है क्योंकि ग्रिड भी काम वही कर रहा है जो क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। समझ लो ये एडवांस फ्लेक्स है। ठीक है, तो बाकी प्रॉपर्टी जस्ट बस इतना याद रख लेना, इसमें उसमें अलाइन आइटम्स था, इसमें क्या है अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। बाकी जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, वो वाली प्रॉपर्टियां सारी जस्टिफाई की वही रहेंगी। बस इसमें मेजर प्रॉपर्टी डिस्प्ले ग्रिड, टेम्पलेट, टेम्पलेट रॉ या कॉलम, जो भी रॉ तब यूज होगा जब हाइट फिक्स है। अगर हाइट फिक्स नहीं है फिर कंटेंट अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगा, फिर आपका इसको रखने का कोई फायदा नहीं, आप इसको हटा दो। ठीक है भाई,
आपने हाइट वेट एडजस्ट करनी हो कर लो बेशक, यहाँ से देख के किसी एक की हाइट या वेट ज़्यादा करनी हो तो, अदरवाइज जो है इतना क्या है उस पर काफ़ी है। ये जैसे ये ग्रिड सिस्टम भी इसने बना के दिखाया, ये सारा ग्रिड सिस्टम इसी के थ्रू, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक चले प्रॉपर्टी। आइटम की प्रॉपर्टी पे जाने से पहले आप ये ग्रिड वाला सिस्टम पहले अप्लाई कर लें, उसके बाद हम आइटम्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि 2 से 3 को कैसे एडजस्ट करना है। स्पैन के हवाले से कोई आइटम की प्रॉपर्टी है, वो है ग्रिड कॉलम। क्या बात है भाई, हाँ ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी है 1/5 1/3 और ग्रिड कॉलम वाला ग्रिड रॉ भी तो देता है, ग्रिड रॉ भी है। हाँ, ये बात इसने बिल्कुल अच्छी की, ये बड़ी अच्छी बात की। पहले हम अपने इसका दीदार कर लेते हैं। और भाई ये क्या बनाया हुआ है हमने, इसको क्या बनाया हुआ है पता नहीं, ऑटो सही है भाई। 3 आइटम रख दिए, बाकी ये प्रॉपर्टियां हटाओ, फ्लेक्स एंड शेंड को, ग्रिड विड्थ, मार्जिन, हाइट को भी हटाओ फिलहाल, बॉर्डर, डिस्प्ले ग्रिड, टेम्पलेट और रॉ गैप और कॉलम गैप। ये गैप का सिर्फ काम है जो इसके दरमियान गैप्स लगाया हुआ है। अब अगली चीज को समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तवज्जो फरमाइएगा तमाम हजरात, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड, और ये भी याद नहीं आ रहा ये किस पे लगा रहे थे, ग्रिड कॉलम, हाँ आइटम पर ये लगेगा, आइटम पे प्रॉपर्टी जिस आइटम को चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ एक काम करना पड़ेगा हमें, इन सबको अरे सबकी जगह मैं एक आइटम पे लगा देता हूँ, आइटम 1, ठीक है भाई। अब बाकियों को भी सेम चीज पास करनी पड़ेगी, फिलहाल उसके लिए मैं अभी छोड़ता हूँ, यहाँ आता हूँ। चलो कुर्बानी देते हैं यार, कुर्बानी ऐसे दे रहे हैं कि अभी हम आइटम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, इन सब के आगे 1 2 3 लिखेंगे नहीं, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। क्या बात है भाई। फिर इसको नीचे लाएंगे, 1 2 3, इन तीनों को ऐसे कॉपी करेंगे और फिर यहाँ आएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है भाई। ये बड़ा ताज़ा जुगाड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जुगाड़। अब इससे होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा भाई, हमने काम तो सिर्फ एक ही आइटम से लेना है, डॉट आइटम 1। अगर मैं कर दूं इसको कॉलम, नहीं ग्रिड कॉलम था शायद, ग्रिड रॉ या ग्रिड कॉलम। इसके बाद लिखो 1/3, चलो 1/2 कर देते हैं, 1/2। 1 का मतलब 1 से शुरू होना है, और जो डिवाइडेड बाय लिखा है ना, इसका मतलब 2 पर खत्म होना है। क्या करना है बोलो ना, 1 से शुरू होना है, 2 पे खत्म होना है। रिजल्ट में क्या आया, कोई फर्क दिखा, आई नहीं तो दिखेगा कैसे। चलो आओ अब करते हैं, 1 से शुरू होना है और कोई फर्क दिखा, दिख रहा होगा। 1 से शुरू हुआ और 3 के स्टार्ट पे खत्म हो गया, 3 नंबर नहीं, कॉलम नंबर 3 पे। समझ आई बात, कॉलम नंबर 3 पे मेरा बच्चा। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ऊपर आते हैं, ऑटो को बढ़ाते हैं, जितने रक्शे ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सही, ठीक है भाई। तो अब ये कितनी जगह ले रहे हैं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, कर दूं ना 5 तक तो है ही नहीं शायद, हाँ 5 तक है। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 5 पर जाके खत्म हो गया, 4 तक कवर करेगा। ये मत समझना कि 4 तक जाएगा, 4 पर जाएगा, 4 को कवर नहीं करेगा, 4 के स्टार्ट पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए बात। तो यहाँ पर आया 1 से स्टार्ट हुआ, 5 के पास जाके खत्म हो गया, इजी है, कोई मसला तो नहीं। अब ये आप किसी भी आइटम नंबर में कर देता हूँ, 1 से शुरू हो, और ये अच्छा आइटम नंबर 2 के लिए करता हूँ, 2 से शुरू हो और 2 से शुरू और 3 पे खत्म हो। बताओ क्या रिजल्ट आएगा आइटम नंबर 2 के लिए, कुछ भी नहीं आएगा, वहीं का वहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 से शुरू हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है। कैसा दिया, अब 4 कर दूं तो
थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, बिल्कुल उसामा के जैसे। ठीक है भाई। अब सेम चीज जैसे हमने 2/4 बताया, अगर इसको कर दूं 1 से शुरू 4 पे खत्म, ऐसा था ना तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, इस बार 1 से शुरू 4 के खत्म, तो ये अगली रॉ में आ जाएगा क्योंकि इसको 1 से शुरू करना है, सबको छोड़ देगा इसके लिए 1 की खातिर। ठीक है, तो ये यहाँ 1 से आया और यहाँ तक खत्म हुआ। बेटा समझ गए बात? ये लेआउट बनाना इजी हो गया। ये कैसा लेआउट? अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही अपन आए थे इधर, ये लेआउट डिंगे पिंगे दिख रहे हैं, ये बना सकते हो तुम लोग। अभी आप लोग यूं बना सकते हो, अभी हम यूं भी बनाएंगे आजान के बाद, तब तक मैं सोच लेता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब आ गए यहाँ पर 1 से 4 तक, तो इसने 1 से 4 तक क्या कर ली? स्पेस ले ली। इसी तरीके से जैसे ये चल रहा है, चलो इसको अभी मैं फिलहाल 2 पर ही रखता हूँ, 2 से 4, तो 2 से 4 पर चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और कर दूँ ग्रिड रॉ, और यहाँ कर दूँ 1 से शुरू हो रॉ और 2 पर खत्म, 1 से शुरू 2 पर खत्म, अब क्या होगा? कुछ होगा? क्यों? ऑलरेडी 1 से शुरू 2 पे खत्म, अब फर्क आएगा जरूर। समझ आई बात? समझ में आया क्या? ठीक है, अब वही बात है कि 1 से शुरू और 3 पे, 1 से शुरू और 4 पे खत्म, 1 से शुरू और 5 पे खत्म, 1 से शुरू और 6 पे खत्म, 1 से शुरू और 7 पे खत्म, 1 से शुरू और 8 पे खत्म। एक लिमिट तक जा रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है? एक आइटम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आइटम उससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर हमने ये बता दिया। इसको कम करेंगे उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर देगा, क्योंकि उसने आइटम्स उतने ही उठाने जितने मिलाकर है। मीन्स ये कि एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस बराबर होना चाहिए। मतलब 12 आइटम है, आपने 4 कॉलम बना दिए, अब रॉज 3 ही बनेंगी, क्योंकि 4 3 12। अगर आपने 3 कॉलम बना दिए, अब रॉज 4 ही बनेंगी, 4 से कम बन नहीं सकती हैं, 4 से ज्यादा भी नहीं बन सकती हैं। समझे बात? समझ गए बात? अगर आपने 2 कॉलम्स कर दिए, अब रॉ कितनी बनेगी? 12 आइटम है तो 6। समझ गए बात? तो ये याद रखना, कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, 2 3 5 6, ये तो टेबल याद करके आना कल से। ठीक है, तो ये आपके पास सेव हो गए आइटम्स, आपने इतने पे रख दिया। अब ये एक क्या घप है यार, वो 2 से शुरू 4 पे खत्म। इस घप से बचने के लिए आपके पास बड़ा आला तरीका है, बड़ा वखरा तरीका है। आप बोलो 1 से शुरू आइटम नंबर 1 कोई स्पैन 2 होता है या 2 स्पैन होता है, याद नहीं है। देख रहे हो? देख रहे हो? स्पेसिंग दे देना, ऐसे नहीं चलता आई थिंक ये। ठीक है, ये ऐसे चलेगा। स्पैन 2 कर दिया मैंने, स्पैन 2। अब देखो, पहले अगर खाली 2 दूं तो कोई फर्क नहीं, 1 से शुरू 2 पे खत्म। अगर स्पैन 2 करूं तो मतलब 2 को भी शामिल कर लो अपने साथ। तो अगर आपने नंबर ऐसे याद नहीं रहते यार 2 तक खत्म, तो आप बेशक लिखो 1 से 2 मतलब 2 कॉलम ले ले। आप 2 कॉलम की जगह लेके बीच में स्पैन का वर्ड लगा देना है। ये फालतू ही बात है, लेकिन बस इन्होंने आपको बहुत सारी जगह दिखेगा और ये ना आप कंफ्यूज हो, वहाँ पे आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि आपको ये बहुत सारी जगह बना हुआ दिख रहा होगा यार ये चीज़ आ रही है, तो उसके लिए आपको ये बता दिया कि आपने क्या करना है। स्पैन का वर्ड जहाँ पर होगा इसका मतलब उतना स्पैन। अब अगर इसको कर दो ना स्पैन 5, तो 5 तक पूरा स्पैन होगा, 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसे कर दूं, ये स्पैन हटा के 1 से 5 करूं तो 5 तक खत्म होगा, 5 को नहीं काउंट करेगा। समझ गए भाई कोलानी साहब? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। ये आपके पास बेसिक सा ग्रिड सिस्टम है। और इधर आओ जरा, ये दिया हुआ है एक बिल्कुल थका हुआ इन्होंने पॉइंट 1 से 5 स्पैन, और ये देखो ये दिया हुआ है, ये समझ रहे हो? ये सिस्टम सही है। ये वीडियोस में भी आप, अगर आपने देखा हो यूट्यूब पर, ये साइड बार चल रहा होता है या वहाँ पे भी इस टाइप की चीज़ लगा सकते हो आप। ठीक है, आइटम 1 को फिक्स कर सकते हो, बाकी चीज़ें मुख्तलिफ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो ये सिस्टम, ये देखो हेडर फुटर, ये समझ गए बात? ये सारे आपको दिए हुए। ठीक है, अब आप ये करना चाहते हैं, ये क्या है? ये क्या किया है भाई इसने?
कुछ नहीं किया हुआ, हर आइटम के लिए उसने लगाया हुआ। एक आइटम इतनी जगह ले, दूसरा इतनी जगह ले, तीसरा इतनी, सब आइटम के लिए। मैंने एक आइटम के लिए बनाया ना, अब ये तो आइटम 1 के लिए बनाया, आइटम 2 के लिए भी कुछ बना सकता हूँ भाई। आइटम 2 के लिए बना दूँ भाई, ये 1 से लेकर 2 तक जाए, ये मैं कर देता हूँ 3 से लेकर 4 तक जाए या 5 तक जाए, ठीक है। यहाँ अच्छा, ये तो ऑलरेडी 3 से 1 से लेकर 5 तक दिया, और 3 से आइटम 1 और आइटम 2 दे दूँ, सॉरी, ये रहा 3 से 5 तक गया, तो 1 हो गया और मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। ऐसे उसने लाइन से सारे दिए। अच्छा, बीच में गैप छोड़ दिया, गैप उसने उठा लिया गैप 1 से 2, और ये भाई 3 तक जाओ यार, क्या कर रहे हो यार, ठीक है भाई। ऐसे ही आइटम्स चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर 1/1 कर दूँ फिर क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो तो वही उठाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट पर इनमें भी रहती है। ये एरर होता है अक्सर, कहीं ऐसे लिखा आ जाता है, कहीं एमसीक्यूज में, कहीं क्विज में, कहीं इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रिड सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। फ्लैक्स लगाओ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? रॉ डायरेक्शन होती है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रैप की प्रॉपर्टी क्या होती है? नो रैप होती है, उसको रैप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट पे क्या चल रही है और इस पे क्या चल रही है। अभी आपने ये करना है इतना सा काम कि यहाँ हो गया आप, और पहले तो इस आइटम वाले की प्रैक्टिस कर लो, फिर इनमें से जो आपका दिल करे वैसा एक आइटम तैयार कर लो। ऐसा कोई ये एक सिस्टम बना के, ठीक है भाई। शुरू हो जाए, ये आपने बनाना है, मैं नहीं बना। तमाम हजरात यहाँ पर तवज्जो फरमाएं और सवाबेदार, ठीक है भाई। तो यहाँ आते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पर आते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। ऑटो विड्थ हाइट का है, हाइट दी हुई है इसको मैंने। अच्छा, इन सबको ऑटो किया हुआ है, गैप दिया हुआ है थोड़ा सा, बस यही है, ठीक है भाई। और ऑटो चलो भाई शुरू करते हैं। कितने आइटम है भाई? ये 12, 6, एक लाइन में 6 और दूसरी लाइन में 6, टोटल हो गए 12, 90। कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, और जैसे इंस्पेक्ट करते हैं तो इसका भजिया तल गया, देख रहे हो? सारा रिस्पॉन्सिव बेकार हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? क्योंकि आइटम क्या थे? बोलो ना, आइटम क्या थे? फिक्स टू एवरीथिंग। अब रखना यही है, लेकिन इस ग्रिड सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं? हर पॉइंट पर बता सकते हैं। उसके लिए हम आते हैं और गूगल पर, गूगल से तो दोस्ती रखो, या वरना चैट जीपीटी पे आओ, वो भी आपकी बड़ी हेल्प करेगा, तो पूरा कोड लिख के दे देगा। अब यहाँ आने के बाद बोलो क्या बोलना था? ब्रेक पॉइंट्स इन सीएसएस। पहले तो ये देख लेते हैं, क्या बात है भाई। ब्रेक पॉइंट्स इन सीएसएस ये बता देगा। चल भाई आज ही बताना है इसको, ये बता दो बस, बाकी तो ये प्रॉपर चल रहा है। स्मॉल डिवाइसेस के लिए कितना है? 600 पिक्सल एक्स्ट्रा स्मॉल। स्मॉल डिवाइसेस और पोर्टेबल 600 पिक्सल। उससे ऊपर क्या है? 768 मीडियम के लिए। अच्छा, ये इसने गलत दिया, 600 पिक्सल नहीं होता भाई, 600 पिक्सल ये है, ये 600 से कम होता है स्मॉल डिवाइसेस का, और आई थिंक 600 से 600 तक मैक्सिमम है। ये स्टार्ट होता है 320 या 380 से। स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ मोबाइल
स्क्रीन 320, ठीक है भाई। 320 सबसे क्या है, स्मॉल है, 320 होता है। और दूसरा आई थिंक आता है 480, उसके बाद 600, उसके बाद 768, फिर 1024, उसके बाद 1100 कुछ भी आता है, हाँ 1199, फिर यानी कि वो 1200, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट्स है हमारे पास। अब हम स्क्रीन बड़ी होगी तो आइटम ज्यादा दिखने चाहिए, स्क्रीन छोटी होगी तो आइटम्स कम दिखने चाहिए। ये चीज अभी हमने इसको स्क्रीन वाले को, बोलो ना, स्क्रीन वाले को समझानी है। कैसे समझाएंगे अभी देखते हैं भैया, बहुत ही आसान है। आप आओ यहाँ पे और यहाँ आओ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने जितने आइटम स्टार्ट में रखने हैं वो आप रख दो भाई, 12 बाय डिफॉल्ट पे रखे ले रख दो। उसके बाद आप यहाँ आओ और करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम @ और मीडिया स्क्रीन एंड आगे क्या लिखते हैं स्क्रीन के बाद, भूल गया हूं मैं। ओनली की क्या अहमियत है, रेड शर्ट वाला बताएगा ओनली क्यों लिखते हैं। हाँ अरे इसकी कितनी अहमियत है, एक अहमियत बताई थी, जितने चेक पे रुपीस के आगे लिखते हैं ना ओनली 566 रुपीज ओनली, वो ओनली ना तो बैंक वाला वापस भेज देता है, वरना है तो कोई मसला नहीं है, या वो खुद लिख देता है ओनली, ठीक है। तो आप यहाँ पर ओनली लगा दो तो बेटर है, नहीं लगाओ तो कुछ भी नहीं होने लगा। इसके बाद आपने इधर आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ डिसाइड करवानी है। ज्यादा से ज्यादा बड़ी विड्थ कितनी होगी, मैक्सिमम विड्थ कितनी, विड्थ मैक्सिमम विड्थ में दे देता हूँ कॉलन लगा के 320 पिक्सल, या नहीं 320 नहीं, मैं कर देता हूँ 480 तक, 480 का 481 तक जो है ये हमारे पास एक डिवाइस होगी जिस पर क्या स्क्रीन चलनी चाहिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ डॉट, अब जो कंटेनर है उसको सिर्फ टारगेट करना है, हर स्क्रीन पर डॉट कॉपी किया हुआ था, क्या किधर, यहाँ पे लगेगा, वो जब यहाँ लिख लेते हैं उसके बाद यहाँ पिक्सल लगाते हैं, तो मैंने पहले लगवा दिया, अब एरर आ सकता है। अब अगर एरर आया तो उसका जिम्मेदार दानिश होगा, क्योंकि वो पुलानी के साथ बैठा है, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने क्या कर दिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो, इससे क्या होगा, ऑटो स्टार्ट, लाइट जाएगी जनरेटर खुद चलेगा। क्या होगा बेटा इससे, मतलब ये कि ये 12 ही रहेंगे, लेकिन 480 नीचे वाली साइड से 480 तक क्या होंगे, ये एक ग्रिड सिस्टम है, एक लाइन में एक ही अलाउ है, एक से ज्यादा नहीं। अब आओ जरा चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 12 पूरे हैं, देखो एक ही चल रहा है, कैसा दिया 4, ओ भाई ये एक ही चल रहा है, इसके बाद फौरन 12 आ रहे हैं, 12 थोड़ी आने चाहिए, इसके बाद बोलो ना, इसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद अब कहां तक 2 आने चाहिए वो भी आप ब्रेक पॉइंट बना सकते हो भाई। बिलफ्रेंड में बोलता हूं, मैं बोल रहा 446 तक चलो। अब अगला वाला मीडिया क्वेरी बनाना, सेम को कॉपी करो पेस्ट करो। अब मैक्स नहीं, अब बनेगा मिनिमम। अब मिनिमम कौन सा है, आप बना दो जितना है 5 या 600 कर दो, 600 तक कितने 2 ऑटो होने चाहिए। अब देखो क्या होता है, अभी देखो क्या होता है। अच्छा ये 600 खैर दे दिया मैंने, 600 तक नहीं 481 तक, ऊपर वाले के अपोजिट में चलेगा ना, 481 तक जो है ना ये आएगा। 480 देखो 480 तक ये सिंगल चलता रहेगा, 480 के बाद सीधा क्या हो जाएगा डबल। अब लेकिन मसला ये सब जगह ही डबल चल रहा है भाई, इधर नहीं। अब 768 पर चेंज होना है, कितना होना है अब देखो जरा, तो 768 पर 481 था, तो अभी आपने जाना है मिनिमम विड्थ
तो 481 तक नहीं, क्या था 768 तक होता है या 767 तक, 768 तक 3 बार ऑटो में बैठना है। अब आते हैं जरा चेक करते हैं कैसा दिया। अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं, जब 2 चाहिए, जब 3 चाहिए, जब 4 चाहिए, कितने भी चाहिए उतने मिलेंगे। अब आप फिर से इसको कॉपी करें और पेस्ट करें। अब आप बोलो भैया, क्या भैया ब्रेक पॉइंट्स कहां थे भाई, पढ़ रहे थे यहाँ 992 यहां आने के बाद ऑटो 4 ऑटो, कितने ऑटो 4। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं, वही जो मंजूर है खुदा होगा, 4 आना शुरू हो गए। अब मसला ये इस स्क्रीन तक भी जा रहे भाई, ये तो बड़ी स्क्रीन है, यहाँ तो बोलो ना, झूम के बोलो, ठीक है। इसको आप कॉपी करें और यहाँ आने के बाद आपने बोलना है भाई 1080 तक, 180 तक, पता नहीं है या नहीं है, 1080 जो भी है, यहाँ आओ 1200 है भाई, 992 के बाद सीधा 1200, 1199 या आप पूरे 1200 पे भी जा सकते हो। उसके बाद कितने ऑटो चाहिए, 6 चाहिए। अब देखो जरा responsive system, you can look at this responsive system, it is working completely responsive, amazing, गुड हो गया। ऐसे बात भी है भाई, 1200 तक जाओ, अबे भाई लिख ले 1200 कह दिया। अब मसला ये है 1400 की स्क्रीन पर आ गया। अब ये तो वही है। अब हम एक और ब्रेक पॉइंट होता है, ये यहाँ तक जो है लार्ज डिवाइसेस के लिए हो गया। अब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए ब्रेक पॉइंट होता है 1400। जब 1400 पर जाए, 1400 तक, अब यानी कि बड़ी स्क्रीन से 1400 तक क्या करो, कितने हैं ये 6 कम 6 दूनी 12। अब बड़ी स्क्रीन पे जाने के बाद ये 12 दिखेंगे 1400 तक। अभी हमारी स्क्रीन का मतलब ये वाली स्क्रीन 1200 बोलो ना, अच्छा 1400 क्रॉस नहीं किया इसने, वैसे भी मेरा ख्याल है हमारी स्क्रीन ने 1400 क्रॉस नहीं किया। 1366 है मेरी ये वाली स्क्रीन, 1366 है। हमने 1366 पढ़ा था जब मैंने वो 768 आपको पिक्सल बताए थे टोटल तब। तो ये जो विड्थ है वो 1300 के करीब है, इस वजह से जैसे ही 1400 पर आके 12 एक लाइन में शो हो जाएंगे। समझे बात? अगर यकीन है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप वैसे हम यकीन के लिए यहाँ आते हैं एक दफ़ा और इस स्क्रीन पे लगा के देख लेते हैं। अब देखो ज़रा, और एक मिनट, ये क्या हो गया, ये 2 ऑटो साथ मिल गए, देखो ऐसे 12 के 12 एक साथ आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये 12 जो एक साथ आ रहे हैं ना, इसके लिए। अच्छा विड्थ भी फिक्स की हुई है मैंने, इस वजह से आ रहा है। विड्थ भी ऑटो तो फिर वो ऑटो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो खैर हमने तो 12 रखना ही नहीं, हमने तो बड़ी स्क्रीन पे जाके लार्ज स्क्रीन जहाँ पर ये इजीली फिट आ जाए वहाँ तक रखना है। तो ये हमारे पास पूरा एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम बन गया। ये रहा ऐसे डबल ट्रिपल, ये ऐसे चल रहा है, समझ गए बात? ये अब ये सिस्टम बड़ा कारआमद है। कैसे? अच्छा ये वैसे 6 के बाद 12 ही बचता है, 2 इससे यही हो सकते हैं, इसके अलावा तो जो बनेगा वो। अब इसको हम ज़रा कॉपी करते हैं और इस सिस्टम को ज़रा समझते हैं। सेफ, और यहाँ आओ और ये आपके पास सिस्टम आ गया, 2 वाला, 3 वाला, 12 वाला, ठीक है। रिस्पॉन्सिव सिस्टम मोबाइल स्क्रीन पर ये ऐसे दिखेगा, ठीक है भाई। बाकी विड्थ बढ़ाना चाहो, आपको पता है, रॉ बढ़ा देना या इस बॉक्स की विड्थ अप्लाई कर देना, हाइट या जो भी चीज़ वो अप्लाई हो जाएगी। बाकी हैंडलिंग इसकी वही है। पैडिंग वैडिंग देखनी है तो आप इसको थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ आ जाऊँ। ओ भाई वहाँ आने के लिए मुझे ऐसे तो आना नहीं होगा, माउस का यूज़ करना पड़ेगा। ये 90 है, 100 VW ही कर दो, 100 नहीं, हम इसको कर देते हैं 98 VW। थोड़ा सा वो बॉर्डर की वजह से भी जो है ना एडजस्ट करेगा खुद को।
हाँ, ताकि नीचे वो ना आए। एक ये चीज़, और दूसरा इसको दे देते हैं थोड़ी सी पैडिंग। अच्छा, पैडिंग दूंगा तो ऑटोमेटिक ये वहाँ से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा। अब इंस्पेक्ट करो, देखो सिस्टम ऑटोमेटिक उठा रहा है। अब पैडिंग बहुत ज़्यादा है, वो देखो खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है इसको। ठीक है भाई, आइटम सारे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये आपने इसके साथ थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम पर खेलना है। तो ग्रिड सिस्टम बड़ा इजी सा है, मीडिया क्यूरी के साथ इसको खास यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने ग्रिड सिस्टम को मीडिया क्यूरी आपको समझाने के बाद अप्लाई किया। इसके सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, मेजर ब्रेक पॉइंट यही होते हैं जो मैंने आपको बताए। 320 होता है, 480 होता है, 768 होता है, और उसके बाद 992 होता है, फिर 1199 यानी कि 1200 होता है, और उसके बाद 1400 होता है। ठीक है भाई, पहला मैक्सिमम होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बाकी ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं सारे। समझ गए बात? क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? बस इसको वन टाइम आप ट्राई करें सारे के सारे, उसके बाद आपने रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करनी है। एक कार्ड प्रॉपर बनाओ, उसकी विड्थ वगैरह दे के जितनी आपने रखनी है भाई इतनी विड्थ। और मजे की चीज़ ये कि आप हर पॉइंट पर उसके कार्ड की विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे बात सुनो, बात सुना दूँ, पैडिंग का है, इसको पैडिंग दी थी ना। यहाँ इंस्पेक्ट पे आते हैं, यहाँ देखो बेटा जरा, अब ये 1 पे आ रहा है 3, ये अब विड्थ ज्यादा लग रही है इसकी, है ना। मैं विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ इसकी। कैसे? इस पॉइंट पर आऊँ, ये कौन सा था? मैक्स वाला ना, तो ऑटो मैक्स वाला ये रहा। इसमें मैं बोलूँ भाई ये इतना नहीं रहा, इसको कर देना 350 या 300 पिक्सल। अब जरा देखो ये ऐसे आ रहा है। बाकी सेंटर करने के लिए यहाँ पर आप ये कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है भाई, अब इतनी विड्थ है, बड़ी विड्थ पर भी ऐसे दिखेगा और छोटी विड्थ पर भी। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगी विड्थ तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, आप विड्थ आपको क्यों, क्योंकि 320 तक जाना है, 350 इसलिए नहीं किया। जब 350 करता और 320 की स्क्रीन पे जाता तो कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता। तो मैक्सिमम मिनिमम जो हमारे पास है 320 तक ये, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि 380 तक आपने किसी भी डिवाइस को क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट। अगर 380 तक आपकी वेबसाइट प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, इट्स ओके फाइन। क्योंकि आजकल बड़ी स्क्रीन से आ रही, छोटी स्क्रीन बहुत कम हो जाती है। ठीक है, खासतौर पर वेबसाइट पे काम करने वाला कुछ भी, तो स्क्रीन जो है थोड़ी सी बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं। समझ गए बात? क्लियर है? चले भाई, ये वाला काम शुरू हुआ।